हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं नाइक्विस्ट प्लॉट। और नाइक्विस्ट प्लॉट में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ड्रॉ नाइक्विस्ट प्लॉट फॉर गिवन ट्रांसफर फंक्शन यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए, जिसमें ट्रांसफर फंक्शन जी एस एच एस इक्वल्स टू 20s 1 + s 2 + s दिया है। एच एस की वैल्यू 1 है क्योंकि यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। तो इसके लिए हमें एक नाइक्विस्ट प्लॉट करना है। तो इसकी स्टार्ट में सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपको करना है, सबसे पहले इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है। एस इक्वल्स टू जे ओमेगा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है पूरे फंक्शन में। तो ये हो जाएगा जी जे ओमेगा इक्वल्स टू 20/जे ओमेगा 1 + जे ओमेगा, और ये हो जाएगा 2 + जे ऑफ ओमेगा, कुछ इस तरीके से। अब इसमें एक चीज़ ये रहता है कि हम इसको इस फॉर्म में लाते हैं कि ये 1+ के फॉर्म में आ जाए। मतलब जैसे 2 + s है तो ये अपने को कुछ ऐसा चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कि ये 1 के टर्म में आ जाए। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जी जे ओमेगा इक्वल्स टू 20। यहाँ पे जे ओमेगा ठीक है, यहाँ पे 1 + जे ओमेगा ठीक है। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1 + जे ओमेगा अपॉन में 2 आ जाएगा, तो जिसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं। 0.5 ये इस तरीके से, ये 2 1 सा 2 10 सा ये कैंसिल हो गया। तो फाइनल आपका जो जी जे ओमेगा है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, 10/जे ओमेगा 1 + जे ओमेगा 1 + जे ओमेगा 0.5। अब स्टेप नंबर 2, इसमें हर बार क्या करना है, आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कहाँ पे, एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 एंड एट ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन कितना भी चेंज होता रहे, किसी भी ऑर्डर, किसी भी टाइप का फंक्शन हो, आपको हर बार सेकंड स्टेप में मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एट ओमेगा 0 एंड ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब ऐसा करने के लिए क्या करना है, मैग्नीट्यूड के लिए हमको पता है अगर कोई क्वांटिटी दी है x + jy और मैं आपसे बोलूँ इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो हम इसका मॉड ले लेते हैं और ये टर्म ऐसे आ जाती है आपकी √(x² + y²). ठीक है, इसी तरीके से ये जो हमारा जी जे ओमेगा, अगर हम इसका मॉड ले लेते हैं जी जे ओमेगा का, तो ये आ जाएगा आपका 10। जे ओमेगा का जब आप मॉड करोगे तो √(ओमेगा², ये हो जाएगा 1 + ओमेगा², ये हो जाएगा 1 + 0.5 ओमेगा का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जी जे ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा 10, ओमेगा² है तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा √1 + ओमेगा²। यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी √1 + 0.25 ओमेगा²। ये आपका मैग्नीट्यूड टर्म आ जाएगी यहाँ पे। अब इस मैग्नीट्यूड को निकालना कहाँ पे है, एट ओमेगा इक्वल्स टू 0। तो ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिट ओमेगा टेंड्स टू 0 ले लीजिए, मॉड ऑफ जी जे ओमेगा। इसकी जहाँ जहाँ ओमेगा वहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, 10 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 0। एनीथिंग अपॉन 0 की अगर अपन बात करते हैं तो ये हो जाता है इन्फिनिटी। मतलब ओमेगा 0 पे मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, इन्फिनिटी। सिमिलरली हम इसको एट ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी भी निकालेंगे। तो उसके लिए फिर से क्या करेंगे, लिमिट ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा मतलब मॉड ऑफ जी जे ओमेगा। तो अपन ये हो जाएगा एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी, मतलब ओमेगा इन्फिनिटी रखो, 10 अपॉन इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो आपका मैग्नीट्यूड क्या मिला, ओमेगा 0 पे इन्फिनिटी, और ओमेगा इन्फिनिटी पे कितना मिला आपका, 0। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसके आगे के स्टेप में आप क्या करेंगे, अब हम एंगल निकालेंगे, फेज निकालेंगे। तो पहले स्टेप में हमने क्या कैलकुलेट किया, पहले स्टेप में हमने निकाला इसका एस जी ओमेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में बदला, दूसरे स्टेप में मैग्नीट्यूड निकाला ओमेगा 0 इन्फिनिटी पे, तीसरे स्टेप में हम इसका कैलकुलेट करेंगे फेज, और फेज भी हम कैलकुलेट करेंगे थर्ड स्टेप में एट ओमेगा इक्वल्स टू 0, एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 एंड ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी। फेज यानी एंगल निकालना है। तो ये जो जी जे ओमेगा है, इसका अगर आप एंगल देखेंगे, ये जो जी जे ओमेगा है इसके लिए 10/जे ओमेगा 1 + जे-ओमेगा 1 + जे-ओमेगा 0.5, ये हमारा था। एंगल कैसे निकालते हैं, तो भाई x + jy है तो tan इनवर्स कितना हो जाता है, इमेजिनरी अपॉन रियल, यानी y/x। कुछ इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, tan इनवर्स y/x। तो अगर यहाँ पे हम इसका यूज़ करने की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एंगल हो जाएगा
क्योंकि इमेजनरी है तो टेन इनवर्स ओमेगा और एक्स ज़ीरो है तो एनीथिंग अपॉन ज़ीरो यानी इन्फिनिटी, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री इसका एंगल हो जाएगा। इसका एंगल निकालेंगे तो आप टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन 1, इसका एंगल निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 0.5 ओमेगा अपॉन 1। आप करके देखना इमेजिनरी अपॉन रियल। अब ये सारे एंगल नीचे है, जब ये हम इनके एंगल की बात करेंगे जी जे ओमेगा, इसका एंगल कितना होगा, एंगल 10 के लिए एंगल कितना होगा, ये रियल बस है तो 10 इनवर्स रियल वाली वैल्यू टर्म रहेगी, तो ये इमेजनरी ज़ीरो है तो इसका एंगल ज़ीरो रहेगा। तो ऊपर एंगल कितना है 0, तो नीचे वाले एंगल जब ऊपर जाते हैं तो ये हो जाएगा 0 माइनस, तो 0 मैं नहीं लिख रहा हूँ, -90 माइनस 10 इनवर्स ओमेगा माइनस 10 इनवर्स 0.5 ओमेगा, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन आपका एंगल फेस का आया। यहाँ पे अब आप क्या करिए, एक बार ओमेगा ज़ीरो पे, यानी यहाँ ओमेगा ज़ीरो पे फिर एंगल निकाल लीजिए जी जे ओमेगा, तो जब आप ज़ीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा -90, यहाँ पे जाएगा -10 इनवर्स ज़ीरो माइनस 10 इनवर्स ज़ीरो, तो ये आपका एंगल आएगा टोटल -90। कितने पे आया -90, ओमेगा ज़ीरो पे। फिर आप क्या करेंगे, एट ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी करेंगे, तो जब आप ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो जी जे ओमेगा की वैल्यू आपकी आ जाएगी -90, 10 इनवर्स इन्फिनिटी -10 इनवर्स इन्फिनिटी, यहाँ पे ओमेगा की जगह रखना है, तो ये आ जाएगा -90 -90 यानी कितना हो जाएगा -270 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आगे पहले अब एक बार फिर से रिवाइज करा दूं आपको। फर्स्ट स्टेप में फ्रीक्वेंसी डोमेन में बदला, दूसरे स्टेप में मैग्नीट्यूड निकाला ओमेगा ज़ीरो इन्फिनिटी पे, तीसरे स्टेप में फेज़ निकाला ओमेगा ज़ीरो और इन्फिनिटी पे। चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करते हैं हम, रैशनलाइज। अब रैशनलाइज कैसे करना है, तो जी जे ओमेगा की जो आपकी एक्चुअल टर्म थी वो क्या थी, आपका था 10 अपॉन जे ओमेगा 1 प्लस जे ओमेगा 1 प्लस जे ओमेगा 0.5। तो अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, यही वाली टर्म डिनोमिनेटर की जो है ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस जे ओमेगा, ठीक है, माइनस जे ओमेगा रैशनलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस जे ओमेगा और ये हो जाएगा 1 माइनस जे 0.5 ओमेगा अपॉन यही वैल्यू अब जिससे मल्टीप्लाई करो उसी से डिवाइड करो ताकि फंक्शन में कोई फ़र्क ना पड़े, 1 माइनस जे 0.5 ओमेगा। जिनको रैशनलाइजेशन का आइडिया नहीं है या वो भूल गए हैं तो उनके लिए मैं छोटा सा रिमाइंड करा दूं। रैशनलाइजेशन का मतलब सिंपल ये है कि जो टर्म यहाँ x प्लस जे वाई है तो उसी का मल्टीप्लाई x माइनस जे वाई से हो जाएगा और डिवाइड भी उसी से हो जाएगा, x माइनस जे वाई माइनस है तो वो प्लस हो जाता। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जी जे ओमेगा इक्वल्स टू 10, यहाँ आ जाएगा माइनस जे ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस जे 0.5 ओमेगा, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई किया मैंने इन दोनों का तो ये वैल्यू आई। फिर अपॉन में करेंगे इसको तो अपॉन में ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, देखिए कैसे जे इंटू जे होता है, ये हो जाएगा जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, जे होता है √-1 तो उसका स्क्वायर करोगे तो -1 आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ओमेगा स्क्वायर। यहाँ बाकी सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखिए ये सिंपल है, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट आप लगा सकते हो, देखने में बड़ा लग रहा है पर उतना कठिन नहीं है। जब आप इसको करोगे ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 0.25 ओमेगा स्क्वायर। अब हमको करना क्या है, रियल और इमेजिनरी टर्म अलग करनी है, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये ऊपर हो जाएगा 10 माइनस जे ओमेगा माइनस 0.5 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस जे 0.5 ओमेगा स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो गया आपस में और डिनोमिनेटर टर्म में लिख नहीं रहा हूँ, वही है सेम जो ऊपर थी वही टर्म रहेगी। अब रियल और इमेजिनरी टर्म को अलग अलग कर लेते हैं, तो रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करेंगे तो 15 ओमेगा स्क्वायर अपॉन नीचे वही ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस 0.25 ओमेगा स्क्वायर ये रहेगा, और इस तरफ आ जाएगा माइनस जे 10 ओमेगा माइनस 5 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे आपका नीचे
सेम वैल्यू रहेगी, ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस 0.25 ओमेगा स्क्वायर। देखिए अब ये शीट चेंज करना है, इसलिए मैं एक बार रिमाइंड करा दूँ फिर से। पहले स्टेप में एस जी ओमेगा रखे हुए रखा, दूसरे में मैग्नीट्यूड निकाला ओमेगा 0 इन्फिनिटी पे, तीसरे स्टेप में फेज़ निकाला ओमेगा 0 इन्फिनिटी पे, फोर्थ स्टेप में रैशनलाइज करके रियल और इमेजनरी टर्म में इसको सेपरेट किया, रियल और इमेजनरी टर्म में, रियल और इमेजनरी में हमने इसको सेपरेट कर लिया। अब इसके आगे का स्टेप, तो ये जो रियल और इसमें किया था मैंने, ये मैं यहाँ पे एक बार और लिख दे रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए। जी जे ओमेगा जो हमारी टर्म आई थी, ये आई थी 15 ओमेगा स्क्वायर रियल में, ओमेगा स्क्वायर नीचे था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस 0.25 ओमेगा स्क्वायर, और ऊपर साथ में आया था माइनस जे 10 ओमेगा माइनस 5 ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस 0.25 ओमेगा स्क्वायर, ऐसे करके वैल्यू आई थी। अब इसके बाद का स्टेप क्या है? इसके बाद का स्टेप है, एक बार ये फोर्थ स्टेप हो चुका था, फिफ्थ स्टेप है, एक बार हम रियल टर्म को ज़ीरो करेंगे और एक बार इमेजिनरी टर्म को ज़ीरो करेंगे। अब आपको जो सूट करता हो, पहले मैं यहाँ पे रियल टर्म को ज़ीरो कर रहा हूँ इस एक्सप्रेशन में। रियल टर्म को मैं जब ज़ीरो करूँगा तो इमेजिनरी टर्म जो आपकी बची, मतलब ये इस पूरे उसको मिलाता हूँ। रियल को ज़ीरो किया तो रियल को जब ज़ीरो करोगे तो 15 ओमेगा स्क्वायर। एक्चुअल में हमें करना क्या है, एक बार रियल टर्म को ज़ीरो करना है और फिर हमको कैलकुलेट करना है उसका ओमेगा, और जो ओमेगा आएगा उस पे हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेस, मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेस, ये करना है हमको। तो एक बार हमने रियल को ज़ीरो किया तो रियल टर्म ये है ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस 0.25 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। जब आप इसको ज़ीरो करोगे तो ओमेगा की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? ज़ीरो। और अगर आपको ध्यान हो तो हमने इससे पहले वाले जो स्टेप किए, ये यहाँ जो स्टेप किए थे इस शीट में, तो ओमेगा 0 पे हम मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं और ओमेगा 0 पे हमने फेज़ भी पहले से कैलकुलेट कर लिया था, तो नो नीड टू कैलकुलेट अगेन, मतलब दोबारा नहीं करना है। सिक्स्थ स्टेप में आप क्या करो, इमेजनरी को ज़ीरो करो। इमेजनरी को ज़ीरो करो तो इमेजनरी को जब हम ज़ीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा? -10 ओमेगा -5 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? अब यहाँ एक चीज़ एकदम से ध्यान आई करते में कि यहाँ जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये जब यहाँ पे ओमेगा वाली टर्म ये स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुई थी यहाँ, तो ये ओमेगा क्यूब है, यहाँ क्यूब आएगा ओमेगा क्यूब। यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? ओमेगा क्यूब ऊपर। ये ओमेगा वाली टर्म जब मल्टीप्लाई हुई ओमेगा स्क्वायर से तो यहाँ पे कितना आ गया? ओमेगा क्यूब। वो स्क्वायर लिख दिया था मैंने, तो यहाँ पे भी मैं वो चेंज कर ले रहा हूँ। यहाँ पे ये इस जगह पे हो जाएगा ओमेगा क्यूब, यहाँ पे रहेगा ओमेगा क्यूब। यहाँ नीचे हो गया ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस 0.25 ओमेगा स्क्वायर, डिनोमिनेटर टर्म सेम है। फ्रेंड्स इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ अलग चेंज नहीं हुआ है। जब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे तो लिखते समय यहाँ ओमेगा स्क्वायर लिख गया था, ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब। तो वही चेंज मैंने यहाँ पे भी कर लिया है और इसको आगे हमने यहाँ पे लिया है। अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, डिनोमिनेटर पूरा इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -10 ओमेगा -5 ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 0। माइनस उधर गया, 10 ओमेगा इक्वल्स टू 5 ओमेगा क्यूब, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू आएगी √2। ये वैल्यू आ गई। हमने अभी तक इससे पहले कैलकुलेशन किए थे ओमेगा 0 पे, ओमेगा इन्फिनिटी पे। ओमेगा √2 फर्स्ट टाइम आया है, तो इस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे अब हमको कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड एंड फेस। इस क्वेश्चन में इमेजिनरी में वैल्यू मिल रही है तो हमने निकाला, किसी क्वेश्चन में रियल में वैल्यू मिलेगी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी तो उस पर निकालेंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड और फेज़ निकालना, फेज़ बहुत इजी है। फेज़ निकालने के लिए जी जे ओमेगा, अब आपको ध्यान है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको ध्यान है आपने क्या किया था, इमेजिनरी को ज़ीरो करके ये निकाला है। तो आपको फॉर्मूला पता है, tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। तो इमेजिनरी अगर आप करोगे इसको tan इनवर्स 0 अपॉन, तो ये बात आ जाएगा आपका एंगल कितना आ जाएगा? 0। मतलब आपको एक्सप्रेशन पे जाना ही नहीं है, सीधा आपको ध्यान रखना है कि इमेजिनरी टर्म 0 है तो ये वैल्यू यहाँ हो जाएगी। इसके बाद हम निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड। अब जब मैग्नीट्यूड की बात आएगी तो मैग्नीट्यूड निकालते समय आपको ध्यान रखना है
कि इमेजिनरी टर्म को आप ऑलरेडी ज़ीरो कर चुके हो, तो यहाँ पे इमेजिनरी टर्म ऑलरेडी ज़ीरो है, मतलब ये बचा क्या है, सिर्फ रियल टर्म बची है। तो ये जो रियल टर्म है 15 ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस 0.25 ओमेगा स्क्वायर, इसमें जहाँ जहाँ ओमेगा है वहाँ पे हमको क्या सब्सटीट्यूट करना है, अंडर रूट ऑफ 2। तो जब आप इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 2 अपॉन नीचे हो जाएगा 2 1 प्लस 2, यहाँ पे जाएगा 1 प्लस 0.25 इंटू 2, कुछ इस तरह का आएगा। और ये सॉल्व करेंगे हम तो ये अप्रॉक्स आ रहा है -3.33, ये कैलकुलेट किया हुआ मैंने -3.33, ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। तो एक बार हम इसको ब्रश अप कर लें फिर से। देखिए एक बार रियल टर्म को ज़ीरो करना, ओमेगा कैलकुलेट करना, उस पर मैग्नीट्यूड फेस, इस क्वेश्चन में ओमेगा ज़ीरो आ रहा था तो उसका कैलकुलेशन हम पहले कर चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं किया। एक बार इमेजनरी को ज़ीरो करना है, इमेजनरी टर्म को ज़ीरो करने पे ओमेगा आ रहा है अंडर रूट 2 यानी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फेज़ हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब ये कुल मिला के ये पूरे एक्सप्रेशन आ गया, इसको हम समराइज़ कर लें। समराइज़ करने का मतलब है यहाँ पे आप चाहें तो अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसा एक चार्ट भी बना सकते हैं। ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया आपका फेस, और ये हो गई आपकी ओमेगा। तो एक थी ओमेगा ज़ीरो, लास्ट थी ओमेगा इन्फिनिटी, बीच में आया ओमेगा इक्वल्स टू √2। तो ओमेगा ज़ीरो पे हमारा जो एक्सप्रेशन आ रहा था, यहाँ से हम पुराने वाले उससे देखें, ओमेगा ज़ीरो से यहाँ मैग्नीट्यूड और फेज़ दोनों लिखें तो ये आ रहा था ओमेगा ज़ीरो पे मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी, फेज़ आ रहा था -90, यहाँ पे √2 में इसका आ रहा था -3.33, उसके बाद -3.33 के बाद यहाँ पे जो इसका एंगल था ये था 0, यहाँ पे था ओमेगा इन्फिनिटी पे हमारा कैलकुलेशन आया था 0 और एंगल था -270, ठीक है, -270 यहाँ पे एंगल आया था, ये वाला -270। अब करना क्या है, आपको इसको प्लॉट करना है। तो इसको प्लॉट करने के लिए क्या तरीका है, ये हमने इसका ये बनाया, अभी मैं नॉर्मल पेपर पे ही प्लॉट कर रहा हूँ। एंगल 0 है क्योंकि हमको पता है माइनस के एंगल है, तो ये -90 हो जाएगा, ये -180 हो जाएगा, ये -270 हो जाएगा। अब सबसे पहले आप क्या करिए, ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे हम चेक करते हैं कितना एंगल है, -90, मतलब यहाँ की बात हो रही है। मैग्नीट्यूड कितना है, इन्फिनिटी, तो हम अब इन्फिनिटी तो प्लॉट कर नहीं सकते, तो हम एक ऐसा एरो बना के यहाँ छोड़ देंगे। ये कौन सी वैल्यू हो गई, एट ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड। अगर मान लीजिए यहाँ मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी की जगह होता 5, तो हम यहाँ कहीं एक मार्किंग कर लेते, ये डिस्टेंस हमारा यहाँ पे टच करता, ये क्या हो जाता 5। अब इसी तरीके से नेक्स्ट आप देखते हैं ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे चेक करें, 0 पे कितना है -270, मतलब -270, इस पे मैग्नीट्यूड कितना है 0, यानी ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पे हो गया, ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड। एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला। अब तीसरा है एट ओमेगा इक्वल्स टू 0, ओमेगा इक्वल्स टू ये क्या बोलते हैं आपका 0 एंगल पे आपको कैलकुलेशन करना है। अब इस केस में आपको कितना मिल रहा है वैल्यू, -3.33। अब -3.33 अगर आप देखें 0 मतलब ये आपका 180 डिग्री वाला ये फेज़ है। इस 0 वाले में आपको -3.3 तो राइट हैंड साइड में नहीं आएगा, ये कहाँ पे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ कहीं पे -3.33 आएगा। ये वैल्यू आपको मिल गई एट ओमेगा इक्वल्स टू √2। कुछ नहीं किया हमने, तीनों बार में फ्रीक्वेंसी प्लॉट की है। यहाँ पे कैसे, फेज़ पहले चेक करना है किस तरफ आएगा और फिर मैग्नीट्यूड के हिसाब से प्लॉट करना। मैं इसको जोड़ दे रहा हूँ इन तीनों पॉइंट्स को, इन तीनों पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से जुड़ेगा। अब इसको एकदम शार्प क्यों नहीं जोड़ा, ऐसे करके, ऐसे इसलिए नहीं जोड़ा शार्प करके क्योंकि हमने सिर्फ रैंडम फ्रीक्वेंसीज निकाली है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इस तरीके ओमेगा 0 है, ओमेगा 0 मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, बीच में एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। अगर आपको शार्प कर्व चाहिए तो आपको एक एक फ्रीक्वेंसी पे निकालना पड़ेगा, 0 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, और अभी ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने इसको एक कर्व्ड शेप में लेते हैं। ये देखा जाए तो ये कहलाता है आपका पोलर प्लॉट, इसको हम पोलर प्लॉट कहते हैं। अब यहीं से आपको नाइक्विस्ट प्लॉट करना है, तो इसकी मिरर इमेज हम बनाएंगे। इसकी मिरर इमेज ये कुछ इस तरीके की बन जाएगी। ये ओमेगा आपका यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको इसकी वो करना है, वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। ये मिरर पे आ गया, ये
एक बार फ्रीक्वेंसी में फिर ध्यान से, -270 था, इन्फिनिटी था ये, और ये वाली जो -90 पे थी, ये -90, ये वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये मिरर इमेज बनाना है इसका, ये यहाँ पे आ गया। अब ये ओमेगा 0 है नीचे, तो हम ये मानते हैं ये एक वैल्यू है ओमेगा इक्वल्स टू -0 पे। अब हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्लोज करते हैं, किससे करते हैं, फ्रॉम -0 टू 0। आप हमेशा ध्यान रखना नाइक्विस्ट प्लॉट में -0 टू हम ओमेगा 0 पे ऐसा क्लोज करेंगे। अब ऐसा क्लोज करते समय किस तरफ से जाएं, तो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चलते हैं। और अगर आपको ध्यान हो तो ये टाइप 1 क्वेश्चन है ना, टाइप 1 है, तो इसमें एंगल कितना बनेगा, किस तरीके से ये क्लोज होगा। तो क्योंकि टाइप 1 है तो एक्चुअल में इसमें एंगल बनने का तरीका कुछ इस तरीके से रहता है, n पाई, ठीक है, -n पाई। अगर हम देखें तो n ये टाइप 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 1, तो -पाई, मतलब 180 डिग्री का एंगल बनेगा, और हम इसको ऐसा इस तरीके से जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा आपका नाइक्विस्ट प्लॉट। मतलब पोलर प्लॉट पहले बनाना है और पोलर प्लॉट की मिरर इमेज बना के एंगल को क्लोज करना है। अगर ये टाइप 2 होता तो ये हो जाता -2 पाई। अब अगर हम बात करें कि ये हमने नाइक्विस्ट प्लॉट बनाया और इसमें स्टेबिलिटी की बात करें, तो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया बस ये है, इसमें एक एक्सप्रेशन है n इक्वल्स टू p माइनस जेड, जहाँ पे आपको ये देखना है कि इस एक्सप्रेशन में आपकी वैल्यू स्टेबिलिटी के लिए आपको n इक्वल्स टू p आना चाहिए। अगर ये आता है तो आपकी वैल्यू सिस्टम आपका क्या कहलाएगा, स्टेबल। तो प्रोसेस इसमें यही है, आपको एक बार मैं रिवाइज करा दूं कि हमेशा ध्यान रखिए कि पहले एस जे ओमेगा, फिर मैग्नीट्यूड, फिर उसके बाद उसका फेस, फिर उसको रैशनलाइज करना है, फिर उसके बाद आपको इसमें एक बार रियल एक बार इमेजिनरी टर्म को ज़ीरो करना है, और उसके बाद एक समरी बना लें और उसके अकॉर्डिंग प्लॉट कर लें। अब प्लॉट करते समय थोड़ा सा एक क्वेश्चन से ज़्यादा वो नहीं होगा, आपको इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे प्लॉटिंग की तो उतना आपको ये ईज़ पड़ेगा। तो इसको ट्राई करिएगा, अगर इसमें कुछ दिक्कत आ रही हो तो थोड़ा चेक कर लीजिएगा। एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने जब ओमेगा को यहाँ पे चेंज किया था, मल्टीप्लिकेशन में पहले स्क्वायर था फिर क्यूब, और यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखते समय 0 इन्फिनिटी लिख दिया था। आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा, तो ट्राई जरूर करिएगा इसको।